सर आज क्या जरूरत पड़ गई कि पूर्वी के विधायक को इस तरह प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है? ये कोरोना खत्म होने के बाद 3 साल में मैंने अपने क्षेत्र में 155 करोड़ की योजनाएं लागू कराया है। जिला योजना है, विधायक निधि है, सरकार के अलग अलग विभागों से, कल्याण विभाग से, पथ निर्माण विभाग से, भवन निर्माण विभाग से मैंने योजनाएं लाई कराया है। अभी 30 करोड़ की करीब योजनाएं ऐसी हैं जिनका टेंडर फरवरी में हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, ठेकेदार बहाल हो गया है, पैसा सैंक्शन हो गया है, जमीन पर वो योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने डीसी साहब से कहा था कि यहाँ नगर पालिका के नाम पर जेएनएससी है और टाटा स्टील का जुस्को है, इन दोनों में सुस्ती है। या तो ये पूरा कार्यबल अपना लगा नहीं रहे हैं या महटिया रहे हैं। आप इनको लागू कराइए, नहीं तो 1 अक्टूबर को हम लोग धरना पर बैठेंगे। उसमें अधिकांश योजनाएं नहीं लागू हुई हैं आज भी, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उनको मेमोरेंडम देंगे कि इन योजनाओं को लागू कराइए, और ये योजनाएं आचार संहिता का मोहताज नहीं हैं। चुनाव शुरू होगा तब ये चल सकती हैं, क्योंकि ये पुरानी योजनाएं हैं, लोगों को इसका लाभ मिले। टाटा स्टील ने हमारे दबाव पर पानी देने का, बिजली देने का काम करना स्वीकार किया बस्ती इलाकों में भी। उसके लिए योजनाएं बनाए इन्होंने, योजनाएं बन के खड़ा हो गई हैं। परंतु मैं चाहता हूं कि आप उसका कनेक्शन तो देना शुरू करिए। 1, 2, 5 कनेक्शन दीजिए, बिजली का, पानी का, वो सब काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग उपायुक्त के धरना पर बैठे हैं कि आप इन योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित करिए ताकि जनता को इसका लाभ मिले। सर जिस तरह से अभी चुनाव आने वाला है, उससे पहले जहां जहां जेएमएम के विधायक हैं उन क्षेत्रों में शिलान्यास हो रहा है, योजनाएं शुरू हो रही है, उसके उलट आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी साजिश के नहीं, ये लगता है, हो सकता है सरकार का दबाव हो कि जो जेएमएम के विधायक नहीं हैं, एनडीए के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उनके आप सुस्ती बरती है, हो सकता है। मगर प्रशासन को देखना है कि हम सभी योजनाओं को लागू कराएं। हमारे यहाँ तो योजनाएं पहले से आ चुकी हैं, काम शुरू कराना है, ठेकेदारों को पकड़ के उनसे काम करवाना है। ये काम नहीं हो रहा है। पूरे जमशेदपुर में सफाई की व्यवस्था लचर है। 1 दर्जन बार अखबार में निकला कि जिसको सफाई का काम लगी अपने हाथ में, आज तक इन्होंने अपने हाथ में लिया नहीं। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी है, फ़ोन करते हैं तो कोई जाता है साफ करता है। अपने से जो काम नगर पालिका को करना है वह काम नहीं हो रहा है। यही उद्देश्य है कि हम लोग इस बात को सार्वजनिक करने के लिए, इसका खुलासा करने के लिए कि लोग समझे, जाने कि क्या स्थिति है, और उपायुक्त को दबाव उन पर पड़े कि इस काम को कराएं। लागू कराएगी, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। वैसे ये योजना लिट्टी चौक भुइयाडी से भिलाई पहाड़ी NH-33 तक जाएगी, मगर इस योजना का सबसे अधिक लाभ मानकों को मिलने वाला है, क्योंकि जो भारी वाहन मानकों होकर आते हैं और जाम लगाते हैं, ये सारे के सारे वाहन लिट्टी चौक वाले से जमशेदपुर में आ जाएंगे, मानकों जाम मुक्त होगा। और जिसको जमशेदपुर से पूर्वी क्षेत्र से जाना है NH, अब उनको मानकों होकर नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे इसी हाईवे से जाएगा। तो सबों को इसका लाभ है। नहीं हुआ, उन्होंने जब आंदोलन की बात कही, कल रात में सूचना आई कि मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, 4 अक्टूबर को शिलान्यास करेंगे। तो जब हमने आंदोलन की आवाज़ दिया, धरना का कार्यक्रम दिया, इसका असर तो होता दिखाई पड़ रहा है। और जब जब हम लोगों ने दबाव डाला है, आंदोलन पर उतरे हैं, तभी तभी जिला में चाहे जेएनएससी हो या टाटा स्टील का जुस्को हो, इन लोगों ने अपना काम शुरू किया।